वायनाड में तबाही ही तबाही। लैंडस्लाइड से गई 54 लोगों की जान। मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी नेवी और सेना। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि केरल के वायनाड में हालात कितने बुरे हो चुके हैं। बारिश और भूस्खलन से कितनी तबाही मची हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि भूस्खलन और इस तबाही के चलते 54 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा भूस्खलन के चलते 100 से ज्यादा लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं भूस्खलन की चपेट में आने से 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हर बारिश में देश के अलग अलग राज्यों से भूस्खलन की खबरें आ ही जाती हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो चलिए आपको बताते हैं। पिछले साल इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने नए रिस्क असेसमेंट किया था, जिसमें बर्फ से ढकी जगहों को छोड़कर पूरे भारत के 17 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया था। इसमें सेंटर ने इसमें 147 सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले जिलों की लिस्ट जारी की थी। इन हॉटस्पॉट में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल जिले को भारत भर में उनके हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी और लैंडस्लाइड रिस्क की वजह से पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया था। केरल के त्रिशूर, कोझिकोड, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुलवामा और सिक्किम के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र को सबसे ज्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र बताया गया था। बता दें आपको, उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों में 11,000 से ज्यादा भूस्खलन दर्ज किए गए। वहीं केरल का वायनाड भी लैंडस्लाइड के चलते संवेदनशील एरिया माना जाता है। दरअसल वायनाड में परिस्थिति के रूप से खासी नाजुक पहाड़ियां हैं, साथ ही खड़ी पहाड़ियां हैं जिसमें लैंडस्लाइड की ज्यादा संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ खड़ी पहाड़ियां जब गिरती हैं तो लोगों को बचने का मौका कम ही मिल पाता है। नहीं बचा है कि यहाँ हर साल बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को हालात मिल रहे हैं। हालांकि बचाव दल अपने कार्य में जुटा हुआ है। फिलहाल लोगों को बचाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। लेकिन वायनाड में जिस तरह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिली है, उससे माना जा सकता है कि वायनाड में नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है, जिसका आकलन अभी लगाना ठीक नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।